नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य बुद्धि महाराष्ट्र में काम नहीं आ रही है। जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक सरकार गिराई और वहां अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और वहां अपनी सरकार बनाई, राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन गहलोत के बेहतरीन मैनेजमेंट और वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से वहां सरकार नहीं बन पाई। वही चाणक्य बुद्धि महाराष्ट्र में लगाई गई और इसके लिए मोहरा बनाया गया एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रख करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अघाड़ी सरकार को गिराने का कुचक्र रची थी, वह अपने कुचक्र में फेल हो चुकी है। लोकतंत्र में संख्या बल बहुत जरूरी होता है और उस संख्या बल के आधार पर ही कोई सरकार बन पाती है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट आया हुआ है, अघाड़ी सरकार के खिलाफ जिस तरह से गोलबंद होकर के उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया है और विधायकों को तोड़ करके कभी सूरत तो कभी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और वहां पर पार्टी को नसीहत दे रहे हैं और बीजेपी से सौदेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से संख्या बल की बात कर रहे हैं, अगर उनकी बातों पर ही विश्वास किया जाए तो भी उनके पास संख्या बल नहीं है। गुवाहाटी से इन्होंने जो विधायकों के हस्ताक्षर की हुई सूची जारी की है, राज्यपाल को भेजा है उन्होंने और मीडिया में भी वो लीक हो गई है। उसमें इन्होंने दिखाया है कि 34 विधायक इनके साथ हैं, लेकिन ये 34 विधायक पूरे शिवसेना के नहीं हैं। शिवसेना में 54 विधायक थे, जिसमें से 37 का ये दावा कर रहे हैं, 55 थे, एक की मौत हो गई है, जिसमें से ये इन्हें 37 विधायक लेना, इनके साथ होना बहुत जरूरी था। दल बदल विधेयक के तहत इनके पास अगर 37 का आंकड़ा नहीं है तो ये पार्टी को तोड़ नहीं सकते हैं और पार्टी को तोड़ करके किसी और पार्टी के सहयोग से सरकार भी नहीं बना सकते हैं या किसी और पार्टी को समर्थन भी नहीं दे सकते। दल बदल विधेयक 1985 में बनाया गया था, जब तोड़फोड़ बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो 1985 में दल बदल विधेयक बनाते समय सिर्फ 1/3 विधायकों या सांसदों की जरूरत थी पार्टी को तोड़ने के लिए, लेकिन 1/3 भी बहुमत तक तोड़ने वाले, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले 1/3 तक भी अपना जन समर्थन प्राप्त कर लेते थे। इसलिए इसे बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया। तो 54 का 2/3 कितना होता है? 37 होता है, 37 होता है। और इन्होंने जो लिस्ट जारी की है विधायकों की सूची, हस्ताक्षर की हुई सूची, उसमें इन्होंने दिखाया है कि 34 विधायक इनके साथ हैं, लेकिन वे सारे शिवसेना के नहीं हैं। उसमें 6 विधायक निर्दलीय हैं, स्वतंत्र हैं। तो 34 में 6 घटाने पर 28 बचता है। इनके पास 28 विधायक हैं। अगर उनकी बात को माना जाए तो हो सकता है कि वो सूची भी जो उन्होंने जारी की है वो भी झूठ का पुलिंदा ही हो, लेकिन मान लिया जाता है कि इनके पास 28 विधायक हैं। और इन्होंने जिस तरह से विधायकों को अगवा किया था, घर से उठा लिया था और उनको अस्पताल में ले जाकर के भर्ती किया और कहा कि इन्हें हार्ट अटैक आ रहा। मैं अनिल देशमुख की बात कर रहा हूं। अनिल देशमुख अस्पताल से किसी तरह छुपते छिपाते भाग आए और फिर से उन्होंने उद्धव सरकार में और शिवसेना में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसी तरह से एक सैम पाटिल विधायक, जिनका कि अपहरण कर लिया गया था, वे भी लौट आए हैं। तो इनके पास संख्या बल
28 से ज्यादा नहीं है और 28 पर ये न तो सरकार को गिरा सकते हैं और न बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं और न फडणवीस को सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन कर सकते हैं। तो इस तरह से महाभारत जो महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है, हमें लगता है कि कल परसों तक उसका समाधान हो जाएगा और अघाड़ी सरकार बहाल रहेगी। हां, एक बात और है, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लगे तो वो राष्ट्रपति शासन लगवा सकती है अपने राज्यपाल के थ्रू। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि अगर सरकार ठीक से नहीं चल पा रही है, सरकार में टूट फूट हो रही है, विधायक टूट रहे हैं, आधे विधायक इधर आधे विधायक उधर, और पार्टी में घमासान मचा हुआ है, सत्तारूढ़ दल में घमासान मचा हुआ है, तब वह राष्ट्रपति को अपनी तरफ से सलाह दे सकते हैं कि यहां पर अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ऐसी स्थिति में अगर अनुमोदन कर देते हैं राज्यपाल तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो यही एक चीज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी का वो सपना कोसों दूर हो गया है जो उसने सरकार बनाने के लिए, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो इतना बड़ा कुकर्म किया था और शिवसेना से टक्कर लिया था। शिवसेना का हालांकि बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ है कि उसकी सरकार गिर जाए। और आपको बता दें कि अभी तक किसी भी विधायक ने न तो इस्तीफा दिया है और न किसी विधायक को बर्खास्त किया गया है। जो लोग टूट करके गए हैं उनको भी नहीं बर्खास्त किया गया है पार्टी से, न तो पार्टी से बर्खास्त किया गया है न सरकार से बर्खास्त किया गया है। जो मंत्री गए हैं वो अभी मंत्री बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे भी अभी मंत्री बने हुए हैं, इन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। और आज शाम को जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर आकर के संदेश दिया है, उससे महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रति लोगों में एक सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अगर इस समय चुनाव हो जाता है विधानसभा का महाराष्ट्र में तो फिर से शिवसेना ताकत